प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का पार्ट 3 पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में ओम के नियम तक पढ़ा दिया था और बताया था हमने कि अगले वीडियो में जो है प्रभाविता का चुंबक को प्रभावित करने वाले कार्य को पढ़ेंगे। क्लियर है? फिर विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ेंगे और प्रतिरोधों का श्रेणी समूह, समांतर समूह, अगर समय रहे तो उसको भी पढ़ा देंगे। तो बहुत ज़्यादा दिन के बाद ये वीडियो आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, नाराज मत होइएगा। तो इसमें है आपका प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमें ये पढ़ना है कि चालक तार में जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, आखिर उन्हें प्रभावित कौन कौन करता है। तो सुनिएगा, पहला है, यदि किसी चालक तार की जो लंबाई प्रतिरोध होता है, चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? यदि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, उसके चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी चालक तार की लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर चालक तार की लंबाई को घटाते हैं, कम करते हैं, तो प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होता है। आपने व्यवहार में देखा होगा कि अगर हम किसी चालक तार से विद्युत स्रोत से जोड़ करके और ज़्यादा दूर तक ले जाकर हम बल्ब को जलाए तो वहाँ क्या होता है, जितना चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे बल्ब का प्रकाश का कम होता जाएगा, कम प्रकाश देगा, डाउन हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि यदि चालक तार की जब लंबाई बढ़ाते हैं तो उनका लंबाई जब बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, और लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। दूसरा समीकरण यह है कि जो प्रतिरोध होता है चालक तार के पृष्ठीय काट क्षेत्रफल, क्या होता है, पृष्ठीय काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ये आपका मार्कर है और ऐसा चालक तार होता है इतना मोटा, तो ये वाला जो हिस्सा है आगे का, इसे हम पृष्ठीय काट क्षेत्रफल कहते हैं। यानी चालक तार की मोटाई ज्यादा रहेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, कम रहेगा, और चालक तार का मोटाई कम होगा यानी इसे और पतला करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समझिए, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है चालक तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखते हैं कि लाइट का जो परिवहन कराया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, तो मोटे चालक तार का जो प्रयोग किया जाता है ताकि उसे दूर तक ले जाया जा सके। अब तीसरा होता है कि जो प्रतिरोध होता है चालक तार की ताप कि क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी चालक तार को आप गर्म करते हो तो उसका प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप देखते हैं आज के गर्मी के दिनों में कि अक्सर ज्यादा शॉर्ट सर्किट होता रहता है। कारण यह है कि अगर तापमान बढ़ेगा तो चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, जिसके कारण क्या ऊष्मा प्रकट होगा और तार जल जाते हैं। तो याद रहे, चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो ऐसे चालक तार का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि ताप को घटाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, अब हम समीकरण 1, समीकरण 2 ऐसे हैं, तो हम 1 तथा 2 को ले 1, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से अगर चले तो क्या होगा, आर अनुक्रमानुपाती L/A, यानी इसकी सहायता से हम विशिष्ट प्रतिरोध को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध को। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं,
विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक RATAC रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए हेडिंग से पता चलता है कि विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात विशेष प्रतिरोध। तो अब इसे हम समझेंगे। यहाँ हम लिखते हैं कि यदि समीकरण 1 तथा 2 से अगर देखें, समीकरण 1 तथा 2 से देखें तो यानी समीकरण 1 और 2 का अगर हम मिला लेते हैं तो क्या होता है, R अनुक्रमानुपाती L बटा E होगा। क्लियर है? R अनुक्रमानुपाती L बटा E होगा। अब यहाँ ध्यान दे, यदि चालक तार की लंबाई क्या हो, 1 मीटर हो, यानी इकाई हो, क्या हो, इकाई, और उसकी जो मोटाई होता है पृष्ठीय का क्षेत्रफल वो भी क्या हो, इकाई, 1 वर्ग मीटर हो, जो भी हो। तो यदि किसी चालक तार की लंबाई भी क्या हो, इकाई हो, और उसका मोटाई यानी पृष्ठीय काट क्षेत्रफल क्या हो, इकाई, दोनों समान हो। एक ऐसा चालक तार जिसकी लंबाई और मोटाई दोनों क्या हो, समान। तो अगर हम ये चीज यहाँ रखें तो पहले देखिए, जब ये अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे हम रोह कहते हैं। क्या कहते हैं, रोह। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, रोह कहते हैं। और यहाँ हो जाएगा L बटा A। तो यहाँ R बराबर रोह है, L का मान क्या रखेंगे 1 और A का भी क्या मान रखेंगे 1। तो यहाँ देखिए आप R बराबर रोह, 1 में 1 से भाग करने मान कोई अंतर नहीं। तो इसे आप ऐसे भी सजा सकते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, हम विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, ऐसा चालक तार जिनकी लंबाई तथा मोटाई दोनों क्या हो, समान हो। तो इस चालक तार के प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। फिर से समझिए, ऐसा चालक तार जिनकी लंबाई भी क्या हो, इकाई हो, और उनका पृष्ठीय काट क्षेत्रफल भी क्या हो, इकाई। तो उस चालक तार के प्रतिरोध को क्या कहता हूं, प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा को देख ले तो क्या होता है, एक ऐसा विशेष चालक तार, एक ऐसा विशेष चालक तार, एक ऐसा विशेष चालक तार जिसकी लंबाई तथा पृष्ठीय काट क्षेत्रफल यानी मोटाई, पृष्ठीय काट क्षेत्रफल चालक तार की विशेष चालक तार जिसकी लंबाई तथा पृष्ठीय काट क्षेत्रफल समान हो, क्या हो, समान, बराबर, समान हो, तथा समान हो, तो उसके प्रतिरोध को, तो उसके प्रतिरोध को, तो उसके प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट, विशिष्ट मतलब विशेष प्रकार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कहते हैं
और विशिष्ट प्रतिरूप किसे दर्शाते हैं? इसे हम रूह से दर्शाते हैं, इसे रूह से व्यक्त करते हैं। एक बात यह है, पूछता है कि ओम के नियम में यहाँ से लंबाई हुआ, पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ और ये क्या हुआ? ताप हुआ। तीनों में कौन अदिश राशि है? तो जो ताप होता है वो क्या होता है? अदिश राशि होती है। ठीक है, बाकी ये सब क्या होता है? लंबाई और पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों क्या होता है? सदिश होता है, क्योंकि जब वो चेंज होगा तो भी चेंज होगा। चलिए हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समूहन।